₹1 सैलरी लेने वाले आप विधायक की खुली ऐसी पोल, मीटिंग से उठाकर ले गई ईडी, कहां चली गई ईमानदारी? केजरीवाल की जेल कैबिनेट वाली प्लानिंग का खुला राज, क्या जेल में भी शीश महल वाला ऐशो आराम चाहते हैं सर जी? आपने बनाया ऐसा माहौल जैसे ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने बुला रही ईडी। यह है केजरीवाल की सियासी ABCD। कोई भी नेता खुद को ईमानदार बताए या कहे कि विधायक बनने के बाद मैं ₹1 की सैलरी लूंगा, सब जनता की सेवा में लगा दूंगा, तो एक बार सोचिएगा जरूर, क्योंकि पंजाब से आप विधायक की ईमानदारी की पोल खुलती जो खबर आई है वो इस देश के हर वोटर को जरूर सुननी चाहिए। पहले ये सुनिए, फिर बताते हैं कि केजरीवाल की जेल कैबिनेट वाली प्लानिंग कैसे केजरीवाल को जेल जाने से रोक सकती है। यह है पंजाब के अमरगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जड़ माजरा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे, तभी ईडी के अधिकारी आए और भरी मीटिंग से उठा ले गए। बाद में पता चला कि ईडी की कई नोटिस के बाद भी पेश नहीं हुए हैं। इनके ऊपर 40 करोड़ के बैंक फ्रॉड का मामला दर्ज है। सीबीआई ने इनके घर पर छापा मारा तो 17 लाख कैश के साथ कई विदेशी मुद्रा और प्रॉपर्टी के पेपर मिले थे। यह इलाके के प्रतिष्ठित कारोबारी बताए जाते हैं। मतलब पैसा पहले से इतना था कि इन्हें सैलरी की जरूरत महसूस नहीं हुई, पर जनता ने इन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट देकर लगता है गलती कर दी। हालांकि जांच पूरी होने तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, पर ईडी या सीबीआई किसी को बिना सबूतों के नहीं उठाती, और यही डर दिल्ली में केजरीवाल को लग रहा है। शायद इसीलिए 2 नवंबर को जब पूछताछ के लिए ईडी ने केजरीवाल को बुलाया तो वो नहीं गए। बाकायदा एक चिट्ठी भेजकर कह दिया कि आपका नोटिस ही गैर कानूनी है। पर सवाल है कि अगर नोटिस गैर कानूनी है तो फिर केजरीवाल अपने विधायकों को बुलाकर ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे जेल जाना पड़ा तो भी सरकार नहीं गिरनी चाहिए? क्या केजरीवाल को अपनी छवि से ज्यादा सरकार की चिंता है? तो इसे समझने के लिए आप सौरभ भारद्वाज का ये बयान सुनिए। केजरीवाल की बैठक से बाहर निकलने के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा, जमीन से चले या आसमान से, पुलिस कस्टडी से चले या फिर जुडिशियल कस्टडी से, सरकार केजरीवाल ही चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया तब भी मुख्यमंत्री वही होंगे। जेल में ही कैबिनेट बैठक होगी। हम अदालत से फाइलें भेजने की परमिशन मांगेंगे। सारे विधायकों ने मीटिंग में हाथ जोड़कर कहा है कि केजरीवाल जी आप इस्तीफा मत देना। अब यहाँ एक सवाल ये है कि देश के किसी भी युवा पर अगर एक भी मुकदमा दर्ज हो जाए तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती। फिर सरजी सरकार कैसे चला सकते हैं? बिहार में लालू यादव जब अरेस्ट हुए थे तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया था। यहाँ केजरीवाल भी ऐसा कर सकते हैं, पर जानबूझकर नहीं करना चाहते, क्योंकि इस तरह की खबरें बाहर लाकर शायद वो एक माहौल बनाना चाहते हैं ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। केजरीवाल की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बिल्कुल बीजेपी की तरह है। जिस चीज को विरोधी पार्टी टारगेट करे उसे मुद्दा बना लो। जैसे दिल्ली बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये साबित करना चाहते हैं कि केजरीवाल अगर जेल गए तो आम आदमी पार्टी की ईमानदार वाली छवि खराब होगी, फिर वोट बैंक पर असर पड़ेगा और केजरीवाल की सियासी कहानी एक अलग मोड़ पर पहुंच जाएगी। पर केजरीवाल चाहते हैं कि इस छवि को भी भुनाया जाए। जैसे करोड़ों को शीश महल में रहने के बाद भी नॉर्मल पैंट शर्ट पहनना केजरीवाल ने नहीं छोड़ा, वैसे ही शायद यहाँ भी इमेज मैनेजमेंट को पहले देख रहे हैं। अगर जेल में कैबिनेट की बैठक की अनुमति मिली तो फिर वहाँ भी शीश महल वाला ही ठाठ होगा। मुख्यमंत्री को तो वैसे भी अलग सुविधाएं मिलती हैं, पर केजरीवाल लगता है उससे भी ज्यादा सुविधा चाहते हैं, इसीलिए जेल कैबिनेट वाला प्लान लेकर आए हैं। हालांकि इसका एक सियासी फायदा भी हो सकता है। केजरीवाल अगर जेल से सरकार चलाएंगे तो जनता समझेगी इन्हें फंसाया गया है। दिल्ली की जनता में ये संदेश हो जाएगा। फिर सड़कों पर प्रदर्शन में अब तक जो सिर्फ आपके कार्यकर्ता आ रहे हैं, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की जनता भी उतर सकती है, तो फिर दबाव बनाना आसान होगा। पर पढ़े लिखे सरजी ये भी जानते हैं कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को सबूत हाथ लग गया तो फिर उन पर तमाम हथकंडों का कोई असर नहीं होगा। चूंकि शराब घोटाले में सरजी का नाम आया है, इसीलिए ईडी अभी नोटिस जारी कर बुला रही है। अगर बराबर नोटिस पर भी केजरीवाल पेश नहीं हुए तो फिर केजरीवाल के नाम शायद जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड भी बन जाए। पर सवाल यही है कि जब देश के युवा महज एक नौकरी नहीं कर सकते हैं तो फिर जेल में बैठा व्यक्ति सरकार कैसे चला सकता है? आपकी इस खबर पर क्या राय है? कमेंट करके बताएं।